चलो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे दूं कि रेट रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा टॉपिक था। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस में हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर वन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और अगर एक को डिक्रीज करें तो अदर वन ऑल्सो डिक्रीजेस। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, जिसमें हमारे पास जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि फर्स्ट वी रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन वी मेक टू हेडिंग्स। हम देखते थे कि क्वेश्चन में कौन सी दो क्वांटिटीज का जिक्र है, एंड देन वी फिल द टेबल। टेबल फिल करने के बाद हम ये देखते थे कि प्रोपोर्शन कौन सा है। तो जैसे मास और कॉस्ट है, तो इफ आई विल इंक्रीज मास, अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसका मतलब है दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जो स्ट्रेटजी थी यूज करने की वो थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी से मैं अपनी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिसिंग क्वांटिटी को फाइंड आउट करता था। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने किए थे अपनी फर्स्ट क्लास में। देन आई टोल्ड यू हाउ टू अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी इक्वेशन किस तरह बनाई जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता था, उसको हम रिप्लेस करते थे तो इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते थे। उसके बाद हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल थी, इसमें इसने कहा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो फर्स्ट y, this is the symbol of directly proportion and that's x, and then in the next step I will replace this sign with an equals to sign and a constant। ठीक है, with an equals to sign और constant introduce करा के मैंने अपनी एक equation बनाई। and then after this line there are two values given, the first is the value of y and the second is the value of x। ये दोनों वैल्यूज इसीलिए गिवन होती है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसीलिए मुझे वो ये दो वैल्यूज देता है। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करके मैं अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करता था। देन आई पुट बैक द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन, और मैं अपने फर्स्ट पार्ट को, दैट इज द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, k की जगह पे k की वैल्यू पुट करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि दूसरे और तीसरे पार्ट में मैं यही इक्वेशन को यूज करता था टू फाइंड आउट द मिसिंग क्वांटिटी। इस तरह के क्वेश्चंस हमने काफ़ी किए थे उस क्लास में। ठीक है, कुछ मैंने तुम्हें होमवर्क भी दिए थे कि फिर हमने जो है वो एक टेबल वाला क्वेश्चन भी किया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जहां तुम्हें दोनों वैल्यूज गिवन होंगी। तो यू विल यूज दीज टू वैल्यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसके बाद हम पूरा टेबल फिल करते थे जैसे हमने किया था। इसकी रिकॉर्डिंग तुम लोग को जो है वो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B, पेज नंबर 18 D2। इस क्वेश्चन में द ओनली थिंग विच वाज डिफरेंट इज दैट y पे हमेशा कोई पावर आ गई थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देयर वाज नो पावर, दोनों पे पावर 1 होती थी। अब हमारे पास जो अदर देन 1 पावर आ गई, जैसे 3। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा था कि स्क्वायर जो है, अगर स्क्वायर को रिमूव करना है तो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट, और अगर क्यूब को रिमूव करना हो कभी भी तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ता है दोनों साइड्स पे। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से रिमूव होगा, अगर क्यूब रूट है तो वो क्यूब से रिमूव होगा, इन ऑर्डर टू गेट आवर फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज इसी तरह का एक क्वेश्चन हम अपनी क्लास में कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ तुम लोग के सामने। एक हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और एक हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 18 है। कोई क्वेश्चन पढ़ के सुना सकता है मुझे? क्वेश्चन क्या है? बुक्स है ना तुम लोग के सर डी टू। पास? बिल्कुल, D2 है, पेज 18 है। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर तुम लोग के सामने सॉल्व भी करता हूँ। इफ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w, इफ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं। z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या था? क्रॉस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? वी हैव टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। इसको रिमूव कैसे करेंगे? वी विल राइट z स्क्वायर, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमें दो चीजें ऐड करनी होती है ना। फर्स्ट थिंग इज द इक्वल्स टू, और फिर क्या करते हैं? कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसे ही करते थे ना, मल्टीप्लाई बाय w। क्वेश्चन इज z स्क्वायर is directly proportional to w. We have to remove this directly proportional sign, so we will add an equals to sign and a constant k, multiply by w as it is. And now I will read the question. The question says
व्हेन z इज इक्वल्स टू 4 एंड w इज इक्वल्स टू 8। इसी के आगे बिल्कुल मुझे दो वैल्यूज गिवन है, एक z की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू मेरे पास है 8, z इज इक्वल्स टू 4, सॉरी z की वैल्यू मेरे पास 4 है, z is equals to 4, so I will write z is equals to 4 and the value of w is given to me as 8। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और अपने डाटा को फिल कर रहा हूँ। ये दोनों वैल्यूज जो मुझे क्यों दे रहा है, बिकॉज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे हर क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, चलो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ और k की वैल्यू निकालता हूँ। z की जगह पे मेरे पास क्या वैल्यू है, 4, so I will write 4 in place of z and then bracket whole square equals to, I have to find the value of k, so k will be as it is, multiply by what is the value of w, w की वैल्यू कितनी है 8, so I will write 8, 4 square is 4 multiplied by 4, that is 16, equals to, I have to find the value of k, so k will be k multiplied by 8, and since I have to find the value of k, so I will divide 8 on both sides, क्योंकि मुझे a को रिमूव करना है, तो मैंने 8 को दोनों साइड से रिमूव कर दिया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स 1 and 8 times 2 is 16, so the value of k is coming out to be, कितनी वैल्यू आ रही है, 2। ठीक है, तो k की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मेरी इक्वेशन है z स्क्वायर is equals to, in place of k I will write 2 and after 2 I will write w। So this is the required equation, this is the main equation जो कि मुझे बनानी थी फर्स्ट पार्ट में। This is the answer of first part, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग z एंड w, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग z एंड w। सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। हर फर्स्ट पार्ट में मैं इसी तरह करता हूँ। एंड तो नाउ सर ये आपका आंसर आ गया पूरा? बिल्कुल, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब मेरे पास दो पार्ट्स हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 पार्ट्स हैं जिसमें वो मुझे एक क्वांटिटी दे रहा है और दूसरी पूछता है, तो वो मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में पहले मैं पढ़ के सुना दूं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन w इज इक्वल्स टू 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ z का मतलब है आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, मुझे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन w इज इक्वल्स टू 18, जब w की वैल्यू कितनी है 18। इक्वेशन मेरे पास वही है जो मैंने बनाई है, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2w। आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, z स्क्वायर की जगह पे z स्क्वायर, क्योंकि मुझे z की वैल्यू चाहिए। इन प्लेस ऑफ 2 आई विल राइट 2, w की वैल्यू मेरे पास 18 है तो मैं 18 पुट कर दूंगा और z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 36 एंड सिंस यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर, अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे z चाहिए, z स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या ट्रिक है कि स्क्वायर को कौन रिमूव करता है, स्क्वायर का इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट। तो मुझे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव दिस साइन, द स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इससे फायदा क्या होगा कि दिस स्क्वायर एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट और z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +-6। अब ये प्लस माइनस मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जब भी अब स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आएगा तो यू विल राइट अ स्क्वायर नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई बाय -6 भी 36 होता है। -6 मल्टीप्लाई बाय -6 इज ऑल्सो 36 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज ऑल्सो 36। तो अगर मैं पॉजिटिव 6 लिखूंगा तो नेगेटिव 6 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब दो नंबर्स नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर 36 ही आता है। So from now on, whenever you will take out some number from a square root, you will write a positive and a negative sign. ठीक है, so this is my answer of second part. चलो क्वेश्चन पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में वो मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 5। w की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है एंड z इज इक्वल टू 5। w की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, z की वैल्यू वो मुझे दे रहा है, z इज इक्वल टू 5। इक्वेशन मेरे पास वही है जो मैंने अभी यूज की है, z स्क्वायर इक्वल्स टू 2w, ये मेरी मेन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूँ जल्दी जल्दी।
तो since I have the value of z, so I will write bracket में 5 then square, and then I will write 2 in place of 2 and then w. 5 square means 5 multiplied by 5, that is 25. And since I have to find the value of w, I have to remove this 2. तो इस 2 को remove करने के लिए I have to divide by 2 on both sides, and this 2 will be cancelled out and w will be equals to, जब आप कैलकुलेटर से 25 और 2 डिवाइड करोगे तो you will get 12.5. ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर, हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ दूं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ठीक है, खतरनाक सा सवाल है थोड़ा। z सर जी स्क्वायर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। सर आपने जी और एक्स के दरमियान क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ना क्रॉस। z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ के इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो पहले इसको एक काम करता हूँ जल्दी से, थोड़ी सी वर्किंग करके। z स्क्वायर, आई हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, तो इक्वल्स टू, एंड देन आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज k एंड मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। ठीक है, ये स्टेप तो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, ये मैंने भी कर दिया। अब मैं क्वेश्चन को और पढ़ता हूँ थोड़ा आगे क्या कह रहा है। एंड z इज इक्वल्स टू 8, वो कह रहा है कि z की वैल्यू 8 है। z इज इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 4। तो ये दो वैल्यूज वो मुझे दे रहा है डेफिनेटली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो मैं दोनों वैल्यूज को यूज करके k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। So z is equals to 8 and x is equals to 4. So I will put z8, तो z की जगह पे मैंने 8 पुट किया, and then I use a bracket क्योंकि उस पर स्क्वायर था, and then k की जगह पे मैंने k ही रहने दिया, multiply by the value of x is 4, so I use 4 and then bracket close whole cube. 8 square is 64 and then this is k, multiply by 4 cube means 4 multiply by 4 16, and 16 multiply by 4 is again 64. And since I have to find the value of k, so I have to divide 64 on both sides, क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए, k के साथ है 64, तो मुझे 64 को रिमूव करना है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 1। सर बस ये आंसर है? ये k की वैल्यू आई है। अब मैं इसको वापस इक्वेशन में पुट करके अपनी इक्वेशन बना लूंगा। अभी थोड़ा सा और है। k1 आ गया ना, मैं k की जगह पे 1 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, k की जगह पे मैंने 1 पुट किया, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, और मेरे पास जो इक्वेशन आ गई, जब मैं 1 से एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी एक्स क्यूब। सो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मुझे इसी इक्वेशन को यूज करके एक चीज सॉल्व करनी है बस। वो मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z। आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z एंड व्हाट इज गिवन, x इज इक्वल्स टू 9, x 9 दे रहा है। ठीक है, यू हैव टू मेक एन सर आपने इक्वेशन, जी के आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। बोलो, आ जाओ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, सो z क्वेश्चन मार्क एंड x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, आई हैव द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो मैं इसी इक्वेशन को यूज करने वाला हूँ, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। आई हैव z, मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई विल राइट z इन प्लेस ऑफ z। सो आई विल राइट z स्क्वायर, क्योंकि मुझे z की वैल्यू नहीं पता,
एंड देयर इज नो कांस्टेंट, कांस्टेंट तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी है 9, तो ब्रैकेट में 9 क्यूब। जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 क्यूब निकालोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 81 एंड 81 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 729 एंड सिंस यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर, अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए वही जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट। Since the inverse of square is square root, so I will take square root on both sides. This square and this root will be cancelled out and the value of z, अगर आप कैलकुलेटर से यूज करोगे, square root of 729 will be plus minus 27.